भविष्य ज्ञान के प्रति मनुष्य में हमेशा से उत्कंठा रही। भविष्य जानकर उसे सुधारने का प्रयास मनुष्य हमेशा से करता रहा है। इसके लिए भविष्य वक्ताओं के पास बहुत भीड़ हमेशा से रही है और वह आज तक चली आ रही है। भविष्य ज्ञान के लिए अनेक विधियां विकसित की गई। उनमें कुछ साधनाएं भी हैं, कुछ देवियां भी हैं, जिनमें पंचांगुली देवी भी है। ऐसी ही साधना कर्ण पिशाचिनी की कही जाती है, स्वप्नेश्वरी कही जाती है, कर्ण मातंगी कही जाती है, कर्णवातारी कही जाती है। और ज्योतिष ज्ञान के लिए पंचांगुली देवी का सर्वाधिक महत्व है। पंचांगुली देवी के बारे में अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक पंचांगुली देवी की साधना करे तो शीघ्र ही वह सफल भविष्यवक्ता बन सकता है। किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते ही उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य उसके सामने साकार हो जाता है। साथ ही वह अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भी भली भांति परिचित हो जाता है। मूलतः पंचांगुली देवी की अवधारणा हस्तरेखा के लिए है, यद्यपि यह ज्योतिष का भी ज्ञान अच्छा देती है। यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य हस्तरेखा विशेषज्ञ हीरो भी पंचांगुली देवी की साधना करते थे। वह 3 वर्ष भारत में रहे थे और एक योगी से पंचांगुली साधना का अध्ययन किया था। इसी साधना की वजह से वह विश्वविख्यात हो सके। पंचांगुली साधना में शुभ मुहूर्त का होना अत्यंत आवश्यक है। इनकी साधना किसी भी महीने में प्रारंभ की जा सकती है, पर वैशाख, कार्तिक, आश्विन एवं माघ मास विशेष शुभ माने गए हैं। तिथियों में द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी अथवा पूर्णमासी से साधना प्रारंभ की जा सकती है। रविवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार इसे प्रारंभ करने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, हस्त तीनों उत्तरा, अनुराधा तथा श्रवण नक्षत्र विशेष अनुकूल माने जाते हैं, जबकि स्थिर लग्न जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ शुरू करने के लिए साधना अच्छा होता है। तीर्थ भूमि, गंगा यमुना का संगम, नदी का तट, पर्वत गुफाएं, देव मंदिर आदि इनके लिए शुभ है। यदि ये स्थान सुलभ न हो तो घर के एकांत कमरे में साधना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी तंत्र साधना में आवश्यकता पड़ने पर यंत्र का उपयोग आवश्यक होता है और पंचांगुली साधना सिद्ध करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त तंत्र सिद्ध पंचांगुली यंत्र अत्यंत आवश्यक होता है और साथ ही पंचांगुली देवी का चित्र भी होना चाहिए। इस साधना में कुछ बातें अत्यंत आवश्यक हैं जो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम आपको बताते हैं पूजन सामग्री क्या क्या हो सकती है। कुमकुम, अबीर, गुलाल, मौड़ी, सुपारियां, केसर, बतासा, दुग्ध प्रसाद, कपूर, इलायची, यज्ञोपवीत फल, नारियल जटा वाले चावल, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मिश्री, अगरबत्ती, लौंग, काली मिर्च, शहद, इत्र, दीपक, दही, शक्कर, पान, भोजपत्र, पीपल के पत्ते, कच्चा दूध, घृत, पुष्प, पुष्पमाला, गंगा जल और कुएं का शुद्ध जल, इतनी पूजन सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब साधना में क्या आवश्यक है यह ध्यान दीजिए। इस साधना में स्त्री संसर्ग तथा स्त्री चर्चा साधना काल में पूर्ण त्याज्य है। दाढ़ी आदि नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। संध्या गायत्री स्मरण कर सके तो बहुत अच्छा है। नग्नावस्था में बिना स्नान के अपवित्र हाथ से सिर पर कपड़ा रखकर भी जप करना निषिद्ध है, यानी कि जप नहीं करना चाहिए। जप के समय माला पूरी हुए बिना बातचीत नहीं करनी चाहिए। छींक, प्रत्यय, अपान वायु यानी कि गैस पास आदि होने पर हाथ धोएं तथा कानों को जल से स्पर्श करें। आलस्य, जम्भाई, छींक, नींद, थूकना, डरना, अपवित्र वस्त्र, बातचीत, क्रोध आदि जप काल में बचाए जाते हैं, नहीं होने चाहिए। पहले दिन जितना जप किया जाए रोज संख्या उतनी ही निश्चित रखें
जप काल में शौच जाने पर पुनः स्नान कर ही जप में बैठें। अब जप काल के नियम भी देख लीजिए। आपको भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रोज स्नान होना चाहिए, अधिकतम मौन रहने की कोशिश करें, गुरु की सेवा करें, पाप कर्म न हो यह ध्यान दें, रोज पूजा जरूर करें, देवताओं का अर्चन करें, इष्ट देव व गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखें, निष्ठा से जप करें और पवित्रता का पालन पूरी तरह से होना चाहिए। हम आपको पंचांगुली मंत्र और इसके साथ अत्यंत आवश्यक काल ज्ञान मंत्र भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो साधक को संकल्प करना चाहिए कि कितने दिन, कितनी संख्या, कैसे आप जप करेंगे। संकल्प आप शुद्ध हिंदी में लिख लीजिए एक पेज पर, उसके बाद उसको दोहरा लीजिए, संकल्प ले लीजिए। संकल्प अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद 5 बार काल ज्ञान मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा। उसके बाद यंत्र को सामने ध्यान करते हुए 108 बार पंचांगुली मंत्र का कम से कम जप होना चाहिए। अंत में पंचांगुली ध्यान करते हुए साधना आपकी रोज की समाप्त होनी चाहिए। कहा जाता है कि 60 दिन साधना करने पर मंत्र सिद्ध होता है, किंतु हमारा मानना है कि 108 दिन आपको जप करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि काल ज्ञान मंत्र का 1 लाख जप करने पर भूत भविष्य सिद्धि हो जाती है। पंचांगुली जी का ध्यान इस तरह से है। पंचांगुली महादेवी श्री सीमंधर शासने अधिष्ठात्री करस्यासौ शक्ति श्री त्रिदशे शिशु ऋतु। इस प्रकार पंचांगुली जी का ध्यान मंत्र है। पंचांगुली जी का मंत्र होता है ओम नमो पंचांगुली, पंचांगुली परसरी परसरी माता, मयंगल वशीकरणी, लोहमय दंडमणिनी, 64 काम विहंडनी, रण मध्ये, राहुल मध्ये, शत्रु मध्ये, दीवान मध्ये, भूत मध्ये, पिशाच मध्ये, झोटंग मध्ये, डाकिनी मध्ये, शंखिनी मध्ये, यक्षिणी मध्ये, दोषिणी मध्ये, साकड़ी मध्ये, गुड़ी मध्ये, गारुड़ी मध्ये, विनारी मध्ये, दोष मध्ये, दोष शरण मध्ये, दुष्ट मध्ये, घोर कष्ट मुझ उपरे, बुरो जो कोई करावे, जड़े जड़ावे, तत् चिंते चिंतावे, तस माथे, श्री माता श्री पंचांगुली देवी, तरो वज्र निर्धार पड़े, ओम ठम 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 स्वाहा। एक तो यह मंत्र है। एक और छोटा मंत्र मिलता है, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि यह मंत्र शाबर मंत्र की तरह का है। हमारा मानना है कि पंचांगुली साधना से आज्ञा चक्र की सिद्धि या आज्ञा चक्र का जागरण या किसी कुंडलिनी के चक्र का जागरण नहीं होता। अतः भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान अपने आप न हो करके पंचांगुली साधना द्वारा ज्योतिष हस्तरेखा के लौकिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिससे व्यक्ति सफल भविष्य वक्ता बनता है। हाँ, काल ज्ञान मंत्र से जरूर चक्रों पर प्रभाव पड़ता है और आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति सफल भविष्य वक्ता बन सकता है।